हरदा की बात करेंगे, जहां पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर किसान पहुंचे थे जन सुनवाई में। मंगलवार के दिन जन सुनवाई के लिए पूरे प्रदेश में नियत होता है और जन सुनवाई में पहुंचे किसानों ने सोयाबीन के दाम को बढ़ाने और इसकी खरीदी शुरू करने को लेकर बेहद अनोखा प्रदर्शन किया। ये व्हील चेयर पर सोयाबीन रखकर और उसे ड्रिप लगाकर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नहीं, विदेश से खरीदी नहीं, विदेश से संदेश देना चाहते हैं कि हमने पूर्व में भी 6000 के लिए लड़ाई लड़ी थी, सोयाबीन की 6000 भाव हो, क्योंकि हमारी लागत सोयाबीन में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मंडी में अभी समर्थन मूल्य से 1000 से 1500 रुपये कम में भाव बिक रहा है और किसान की मजबूरी है, डीएपी उनको नगद में लेनी है। तो खाद की रैक तो अभी कल जहाँ तक आ रही है शाम तक, तो उससे सोसाइटियों के थ्रू ही वितरण कराएंगे हम। प्रयास ये है कि सब किसानों को प्राप्त हो जाए। इसके बाद भी प्लानिंग में है, हमने ऑलरेडी डिमांड दी हुई है। इसके बाद इफ्को और पेप्को की रेक। और इंदौर से खबर आपको बता दें, जहां पर निगमायुक्त ने, निगम कमिश्नर ने बस ड्राइवर को फटकार लगाई। क्यों फटकार लगाई? दरअसल सड़क पर थूकता देखा बस ड्राइवर को, वो थूक रहा था सड़क पर और निगम आयुक्त ने वहीं रुकवाया और बस ड्राइवर को फटकार लगाई। मौके पर ही पानी से उसे साफ भी करवाया, ड्राइवर से ही साफ कराया कि आप इसे साफ कीजिए। निगम अधिकारियों ने ड्राइवर पर स्पॉट फाइन भी कर दिया। दरअसल स्वच्छता का ही दौरा करने के लिए शिवम वर्मा निकले थे और यहां जब उन्होंने देखा तो फिर तुरंत एक्शन ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। ग्वालियर में दबंगों के द्वारा जमीन कब्जा करने और पुलिस प्रशासन की मदद न करने से आहत होकर एक किसान ने 7 दिन के बाद कलेक्टर दफ्तर के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है कि वो अगर इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर वो खुदकुशी कर लेगा। ये मामला बड़ा गांव मुरार इलाके के लाल टिपारा का है। पीड़ित किसान ब्रिजेंद्र की माने तो उसकी 3 बीघा जमीन पर बीती 8 नवंबर को दबंगों ने कब्जा किया और विरोध करने पर जान से मारने के लिए धमकाया। किसान का आरोप यह भी है कि मुरार थाने से लेकर उसने तहसीलदार तक शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, वहां से भी कोई सुनवाई उसके साथ नहीं हुई उसकी शिकायत पर। और अब किसान ने चेतावनी दी है कि अगर 7 बहुत हो गया और 7 दिन में उसकी जमीन को दबंगों के कब्जे से हटाया नहीं गया तो फिर कलेक्टर दफ्तर के बाहर वो जान दे देगा, आत्मदाह कर लेगा। अगर मेरे को 7 दिन में न्याय नहीं मिला तो मैं कलेक्ट्रेट में जाकर आत्महत्या करने के अलावा मेरे पे कोई उपाय नहीं है। मैं वहीं अपने पूरे परिवार को ले जाकर आत्महत्या करूँगा। 11 विश्व जमीन उन्होंने क्रय की थी 2012 में। उसके बाद विधिवत उसका नामांकन हो गया। नामांकन के बाद उसका विधिवत बटांकन बंटवारा कराकर सीमांकन बटांकन वगैरह सब हो गया। उसके बाद इन दबंग लोगों ने एसडीएम के यहाँ एक फर्जी रूप से अपील दायर कर दी, जबकि उनका जमीन से कोई सारोकार नहीं है। और रीवा जिले के सेमरिया बाजार में दिन दहाड़े युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखा और जमकर धरना प्रदर्शन किया। जिले के सेमरिया बाजार में दिन दहाड़े युवक की हत्या की गई थी। 2 बाइक सवारों ने हत्या कर दी थी बदमाशों ने, और इसे लेकर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखा, धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। पूरा मामला सेमरिया थाना इलाके का है। पुलिस को जब रिपोर्ट डाले तो बोले कि हाँ कार्रवाई होगी, रीवा से गए तो रीवा की रिपोर्ट आई तो यहीं दाब दिए, फिर घर आए। जब छोटे देवर का हमारे मारे थी, एक राड मारे, एक राड यहाँ पे मारे थी जाग में, वो उसको मार नहीं पाए तो फिर वो रिपोर्ट डाला तो उसको बोले कि जब तक तुम्हारे घर में मर्डर नहीं होगा जब तक रिपोर्ट कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस वाले ये बोले हैं। कौन बोला था? थाना प्रभारी बोलते थे। ए पुलिस वाले का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा से हम पहचानते हैं। रिपोर्ट पूरी वही पास है उन्हें के। किसी व्यक्ति ने मतलब जो मृतक है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। हम लोग डॉक्टर की सूचना पर अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ व्यक्ति मृत्यु हो चुकी थी। अभी उनके परिजनों को भी नहीं पता कि क्या घटनाक्रम हुआ है, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी किसी को कोई घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। हमारी टीम लगी हुई है पता करने के लिए। थोड़ा आक्रोशित परिजन है यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो समझाइश दी जा रही है। और गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि परिजनों को जानकारी नहीं है घटना के बारे में। देखिए, इधर ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में इनाम घोषित किया गया है। पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया, देवेंद्र राहुल और गोलू भदौरिया पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कल शाम दरअसल महाराजपुरा थाने के
शताब्दीपुरम में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। सतना पुलिस ने युवक का हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिले के कृष्णनगर इलाके में 10 नवंबर को युवक की हत्या की वारदात हुई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। मृतक युवक पन्ना जिले का था निवासी और एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। हथियार से वार करके उसे अत्यधिक चोट पहुंचाई थी और भाग गए थे। जैसे ये भागे, मृतक भी अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागा था और कुछ दूरी पे जाके बाइक से गिर गया था। लोगों ने, आसपास वालों ने, के मकान मालिक वगैरह ले जाके हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया। इस पूरी विवेचना के दौरान हमारी टीम ने, टीआई कुलगामा की टीम ने पूरी मेहनत से काम करके 10 घंटे के भीतर विवेचना की कड़ियाँ जोड़ी और आरोपी प्रदीप चौधरी, सोनू चौधरी और बब्बू और कैलाश द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बैतूल से खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और दोनों पक्षों में लाठी डंडे पत्थर से हमला हुआ है और करीब 1 घंटे तक सड़क पर यह मारपीट चलती रही। मारपीट में 2 महिलाओं के सिर पर चोट भी आई है। दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं। को सफल